आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। नेटवर्क मतलब होता है चैनल। अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है विथ वायर और विथआउट वायर तो इसे हम लोग नेटवर्क बोलेंगे। एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो उसको विथ वायर हो सकता है या विथआउट वायर, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क। A network is a group of a computer and other devices connected together for communication and sharing information. Main point क्या है? Communication and sharing information. कम्युनिकेशन करने के लिए और शेयरिंग करने के लिए हम लोग एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। A network is a group of computer. एक कंप्यूटर क्या नेटवर्क क्रिएट कर सकता है? नहीं। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, मोर देन 2 computers and other devices means like printer, CD-ROM, DVD-ROM, other hardware, scanners, साउंड बॉक्स, ये सब सारा अगर हम लोग शेयर करके रखते हैं तो इसको हम लोग नेटवर्क में डाल देना होता है। ठीक है। एक बेस्ट नेटवर्क के कुछ फीचर्स होते हैं, वो क्या हो सकता है? A list of computer network features is given below. Communication speed, जितना फास्ट होगा नेटवर्क उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट वन इज फाइल शेयरिंग। हम लोग एक मशीन से दूसरे मशीन में फाइल को ट्रांसफर कर सके। इट इज इंपॉर्टेंट। अगर ट्रांसफर नहीं कर सके तो वो फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाएगा। बैकअप एंड रोल बैकअप इज इजी। रोल बैकअप एंड बैकअप मतलब अगर हम लोग कोई कॉपीज करते हैं तो उसका एक बैकअप होना चाहिए। अगर बैकअप नहीं रहे तो फिर वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। जैसे कभी कभी हम लोग का फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ता है कोई भी चीज के लिए, तो अगर कहीं ना कहीं वो डेटा स्टोर है ना, वहीं से हम लोग एक्सेस करते हैं। अगर वो डेटा स्टोर नहीं रहता, वो फर्स्ट टाइम क्रिएट हो गया और खत्म हो जाता, तो फिर हम लोग कभी भी फॉरगेट पासवर्ड करके डेटा को स्टोर नहीं कर पाते। रोल बैकअप मतलब और भी फास्ट, अभी टेक्नोलॉजी और भी डेवलप हो गया तो रोल बैकअप भी दिए जाते हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, मैं यहाँ से अपने फ्रेंड का कंप्यूटर यहाँ से उसके कंप्यूटर को ऑपरेट करता हूँ और ऑपरेट करके उसका प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन करता हूँ। अगर कोई सॉफ्टवेयर उसको चाहिए तो मैं उसे सॉफ्टवेयर भी दे देता हूँ। तो ये क्या हो गया? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक एक पूरे ऑफिस में एक प्रिंटर है, एक पूरे फुल ऑफिस में एक प्रिंटर लगा हुआ है, तो अगर उस प्रिंटर से ही सब कोई प्रिंट करते हैं तो ये हार्डवेयर शेयरिंग हो गया। और सॉफ्टवेयर एक मशीन से दूसरे मशीन में हम लोग पेन ड्राइव से नहीं ले जाएंगे और नहीं ले जाते, एक मशीन से दूसरे मशीन में कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सिक्योरिटी रहता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योर्ड नहीं रहेगा तो फिर चलेगा नहीं। रिलायबिलिटी रहेगी, विश्वास। रिलायबल नहीं होगा तो फिर वो चलेगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारी क्या है? नेटवर्क्स के फीचर्स के बाद हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। व्हाट इज टोपोलॉजी? हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं कि नेटवर्क कैसा बनेगा, इसे हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। ऐसे तो नेटवर्क टोपोलॉजी दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल, लेकिन हम अभी जिस सिलेबस में पढ़ेंगे ओनली फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में। लॉजिकल टोपोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। याद रखेंगे, 2 टाइप्स के टोपोलॉजीज होते हैं, एक को बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी और एक को बोलते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल एंड लॉजिकल, दो टाइप। बट हमारे सिलेबस में क्या है? फिजिकल टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी, द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क इज यूजुअली लेस इंपॉर्टेंट देन द टोपोलॉजी दैट कनेक्ट्स नेटवर्क নোডস। নোডস মিন্স কম্পিউটার। নেটওয়ার্কেতে যে কম্পিউটারস গুলো তাকে আমরা নোডস বলি, NODE, নোড।
নেটওয়ার্কে যে কম্পিউটারস গুলো ব্যবহার করা হয় এক কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের সাথে যে কানেকশনটা নিচ্ছে প্রত্যেকটা কম্পিউটারকে আমরা কি বলবো নোড most diagrams that describe a physical network are therefore topological rather than geographical या geographics टोपोलॉजी डिजाइनिंग कैसा रहेगा इसके ऊपर हम लोग निर्भर करेंगे नेक्स्ट আমরা পড়ব যেটা হচ্ছে টাইপস অফ টোপোলজি তাহলে আমরা ফার্স্ট অফ অল কি পড়লাম নেটওয়ার্ক কাকে বলে যখন একটা থেকে বেশি কম্পিউটার অর গ্রুপ অফ কম্পিউটার কানেক্টিং থাকবে ফর নাম্বার 1 শেয়ারিং অফ ইনফরমেশন শেয়ারিং অফ হার্ডওয়্যারস তাহলে ওটাকে আমরা কি বলবো নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কে কিছু ফিচার্স আছে যেমন মাস্ট বি শেয়ারিং ফাইলস এন্ড ফোল্ডার্স শেয়ারিং হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার রিলায়েবল হতে হবে এই সব জিনিসের জন্য আমরা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করব এটা হচ্ছে ফিচার্স যদি এই ফিচার্স গুলো না থাকে তাহলে ও কিন্তু গুড নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করলো না সেকেন্ড টপিক আমাদের আছে সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক টোপোলজি টোপোলজি মানে আমরা যে নেটওয়ার্কটা তৈরি করছি সেই নেটওয়ার্কের স্ট্রাকচারটা কেমন হবে এমনি আমরা দুটো নেটওয়ার্ক টোপোলজির ব্যাপারে জানি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার আর একটা হচ্ছে লজিক্যাল স্ট্রাকচার বাট ইন আওয়ার সিলেবাস we have to read or study or understand only physical networks or topology. There are different types of topology available in our syllabus, but we discuss some of few. First of all, क्या है mesh topology? Mesh topology क्या होता है? In mesh topology, each device is connected to each other devices on the network through a dedicated point to point link मतलब जैसे हम फोटोज दिखाते हैं तुम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोज दिखाते हैं मेरे पास नेटवर्क मेश टोपोलॉजी की नेटवर्क की फोटोज है mesh topology this one is the mesh topology picture আমরা মেশ টপোলজির স্ট্রাকচারটা একটুখানি দেখে নাও কিভাবে হয় এটা হচ্ছে আমাদের মেশ টপোলজি যেখানেতে প্রত্যেকটা কম্পিউটার সাথে কানেক্টেড আছে এই কম্পিউটার এর সাথেও কানেক্টেড 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 each computer connects each other প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড থাকে এইটাকে আমরা বলবো মেশ টপোলজি যেখানেতে প্রত্যেকটা কম্পিউটার আর নেটওয়ার্কেতে আমরা কম্পিউটারকে কি বলি নোডস তাহলে প্রত্যেকটা নোডেতে কানেক্টেড থাকবে যদি এই ধরনের স্ট্রাকচার তৈরি করি আমরা নেটওয়ার্কের জন্য তাহলে এইটাকে বলবো আমরা মেশ টপোলজি ইন মেশ টপোলজি each device is connected to every other device on the network through a dedicated point to point link point to point দেখো প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা কানেক্টেড that is called point to point connections advantage of mesh topology no data traffic issue as there is a dedicated link between two devices which means the links is only available for those two devices এর মাঝখানে কিছু আর নেই এই দুটো মাঝখানে কানেকশন তাহলে কি হবে ইস্যুস আসবে না এরারস আসবে না প্রত্যেকটা কম্পিউটার সাথে কানেক্টেড ফলে আমাদের কোনো ধরনের এরারস কোনো ধরনের ট্রাফিক প্রবলেমস ডেটা ট্রান্সফারিং রেট কম হবে না স্লো হবে না ফাস্ট হবে mesh topology is reliable and robust as failure of one's links does not affect others links যদি এই কম্পিউটারটা কানেক্টেড না থাকে তো বাকি কম্পিউটার সব কানেক্টেড থাকবে সব কম্পিউটার সাথে কানেক্টেড না তাহলে এর যদি নেটওয়ার্কে না থাকে তাহলে এ বাইরে বেরিয়ে গেল
বাকি কিন্তু সব কম্পিউটার সাথে কাজ করতে পারছে। এই জন্য মেশ টপোলজি কি হয়, রিলায়েবল হয়। আর যদি পার্টিকুলার কোনো একটা কম্পিউটার কাজ না করে তাহলে আদার্স কমিউনিকেশন বা লিঙ্কস এর সাথে প্রবলেম দাঁড়াবে না। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মেশ টপোলজি ইজ সিকিউর because there is a point to point link, thus unauthorized access is not possible। যেহেতু প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড, সেই কারণে কেউ আলাদা করে এখানে অ্যাক্সেস করতে ঢুকতে পারবে না। ফলে এখানেতে কি হয় কি, যে যতগুলো কম্পিউটার কানেক্টেড ততগুলো কম্পিউটারই যা কিছু করতে পারবে, এর থেকে বেশি তো কেউ কিছু করতে পারবে না। অ্যাডভান্টেজ, এগুলো আমাদের বেনিফিটস পাই। নেক্সট সেটা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ। অ্যামাউন্ট অফ ওয়্যার রিকোয়ার্ড টু কানেক্ট ইচ সিস্টেম ইজ টিডিয়াস অ্যান্ড হেডেক। অনেক তারের দরকার, প্রত্যেকটা কম্পিউটার সাথে কানেক্টেড হচ্ছে, ফলে এখানেতে যে কানেক্টর গুলো ব্যবহার হয় দ্যাট ইজ কল্ড RJ45, সেটা অনেকগুলো দরকার হবে। টেস্টিং এর জন্য অনেকগুলো খারাপ হবে, অনেকগুলোকে আমরা দেখতে পারবো কি প্রবলেমস হচ্ছে। অনেক তার দরকার, বারবার কেটে কেটে কানেকশন করতে হবে, তো হিউজ তারের দরকার। এটা হচ্ছে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। Since each device needs to be connected with other device, number of input output ports required must be huge। ইনপুট আউটপুট পোর্ট প্রত্যেকটা মেশিনেতে, যদি প্রত্যেকটা মেশিনেতে কানেক্টেড আছে, তাহলে প্রত্যেকটা মেশিনে কিন্তু আমাদের ল্যান পোর্ট গুলো অতগুলো লাগাতে হয়। ফর এক্সাম্পল, আমি 10টা মেশিনের একটা মেশ টপোলজি বানাতে চাই, তাহলে প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড আছে, তাহলে প্রত্যেকটা নোডেতে 10টা করে পোর্ট দরকার। যদি 10টা করে পোর্ট না হয় তাহলে কিন্তু কানেক্টেড হবে না। বুঝা গেল? তাহলে এখানেতে ইনপুট আউটপুট পোর্ট গুলো অনেকগুলো দরকার, না হলে কিন্তু হবে না। ছোট জায়গাগুলোতে এইগুলো ব্যবহার করা হয় না, যতক্ষণ অবধি লার্জ নাম্বার অফ ডিভাইসেস কানেক্টেড হচ্ছে না ততক্ষণ অবধি কিন্তু মেশ টপোলজি ক্রিয়েট করা যাবে না। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা কি করলাম, মেশ টপোলজি হচ্ছে প্রত্যেকটা নোডের সাথে কানেক্টেড হতে হবে। আর এখানেতে অ্যাডভান্টেজ গুলো আমরা কি পাচ্ছি, এখানে অ্যাডভান্টেজ গুলো পাচ্ছি কি, আমাদের ডেটা শেয়ারিং খুব ফাস্ট, কোনো ডেটা ট্রাফিক আসবে না, রিলায়েবল হয়। কোনো একটা কম্পিউটার যদি কানেক্টেড না থাকে তাহলে কি হবে, বাকি নেটওয়ার্ক ইজিলি ওয়ার্ক করবে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি আছে, মেশ টপোলজিকে তৈরি করতে গেলে আমাদের অনেক বেশি অ্যামাউন্টের তারের দরকার, ইনপুট আউটপুট পোর্টের দরকার, সেই কারণেতে এটা একটু টাফ। আর যেখানে ছোট নেটওয়ার্ক হয় সেই জায়গা কিন্তু মেশ টপোলজি ব্যবহার করা যাবে না। ফার্স্ট নেটওয়ার্ক টপোলজির ব্যাপারে আমরা পড়লাম। এখান পর্যন্ত আশা করি তোমাদের কোনো ধরনের অসুবিধা হয়নি। नेक्स्ट टोपोलॉजी होच्छे स्टार टोपोलॉजी। हम लोग इस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इसको बोला जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इन स्टार टोपोलॉजी each device in the network is connected to a central device called hub। एक हब होता है, इसका पहले फोटोज दिखाते हैं फिर हम तुमको दिखाते हैं कि स्टार टोपोलॉजी कैसे करके काम करती है। स्टार टोपोलॉजी फोटो दिया, देखो ये स्टार टोपोलॉजी है जिसके बीच में एक हब लगा हुआ रहता है, इस हब से सारे कनेक्शन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है इसमें भी। Star topology. In star topology, each device in the network is connected to a central device called hub। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हब। हब, ये हब है। हब क्या होता है, हब एक हार्डवेयर है जो नेटवर्क कनेक्शन के लिए व्यवहार किया जाता है। इसमें बहुत सारे पोर्ट लगे हुए रहते हैं जिसमें सारे कंप्यूटर से तार आके कनेक्शन ले सकते हैं।
उस तार को कनेक्शन करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक RJ45 का कनेक्शन करना पड़ेगा। RJ45 कैसा होता है देखने में, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। RJ45 ये देखो, RJ45 की फोटो है, रजिस्टर्ड जैक बोलते हैं इसको फुल फॉर्म, ऐसा देखने में है। पीछे से बड़े से फोटो दिखाता हूँ, ऐसा देखने में होता है। इसका कनेक्शन एक प्रोसेस होता है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं कनेक्शन करके दिखाऊंगा, मेरे पास सारे हार्डवेयर हैं। और ऐसे करके तार का कनेक्शन बनाना पड़ता है। ऐसा ये एक हब में लग जाएगा और ये एक कंप्यूटर्स में लग जाएंगे। तो अगर 10 कंप्यूटर्स लगाना है तो सिर्फ 10 पोर्ट का हब ले लो, 10 पोर्ट का हब में ये लग जाएगा और ये तो निकल के सारे एक एक कंप्यूटर्स में लग जाएगा। तो कंप्यूटर्स में हमको ज्यादा कनेक्शन, जो मेश टोपोलॉजी का प्रॉब्लम्स था वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर्स में हम लोग को ज्यादा पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट नहीं चाहिए। हर नोड्स में सिंगल इनपुट आउटपुट रहे हो जाएगा, क्योंकि बाकी हम लोग किससे कनेक्टेड हो रहे हैं, RJ45 को कनेक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं, हब से। Unlike mesh topology, star topology does not allow direct communication between the devices. देखो मेश टोपोलॉजी में क्या होता था कि हर कंप्यूटर से बात कर पाता था, कनेक्शन कर पाता था, कम्युनिकेशन कर पाता था, डेटा ट्रांसमिशन कर पाता था। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में ये बेनिफिट नहीं मिलेगी, क्योंकि हर कंप्यूटर के संग कनेक्टेड नहीं है। जैसे मान लो यहाँ एक मेन कंप्यूटर है, यहाँ एक प्रिंटर लगा हुआ है, तो ये इसको डायरेक्ट प्रिंट नहीं दे सकता। इसको देने के लिए यहाँ पहले इसको प्रिंट देना पड़ेगा, ये सिग्नल इसमें जाएंगे, फिर यहाँ से कमांड आके इसको प्रिंट करेगा। और अगर इस कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करना है तो ये लोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ भेजेगा, यहाँ से यहाँ भेजेगा। डेटा ट्रांसमिशन डायरेक्टली नहीं हो सकती डिवाइसेस के बीच में स्टार टोपोलॉजी में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टार टोपोलॉजी में डायरेक्ट डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है बिटवीन टू नोड्स। डेटा ट्रांसमिशन हो सकेगा, डायरेक्टली नहीं होगी। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। A device must have to communicate through hub. If one device wants to send data to other device, it has to first send the data to hub, and then the hub transmit that data to the designated devices. अभी जो मैंने बताया वही कि अगर इसको कुछ इसको भेजना है, इस नोड से इस नोड में डेटा ट्रांसमिशन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोड हब को इंफॉर्मेशन देगा, हब यहाँ से डेटा ट्रांसमिशन करेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैंने स्टार टोपोलॉजी के बारे में क्या बताया। स्टार टोपोलॉजी में होता है कि प्रत्येक कंप्यूटर, ईच एंड एवरी कंप्यूटर कनेक्ट्स not directly with each other, the connection between two computers through hub. अगर हब नहीं रहे तो कंप्यूटर्स कनेक्टेड नहीं होंगे। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट डेटा ट्रांसमिशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से ट्रांसफर डेटा करने के लिए हब को ही इंफॉर्मेशन देना पड़ता है और हब ही डेटा ट्रांसमिशन कर पाएगी। इसमें हम लोग एडवांटेज में आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा टोपोलॉजी है। ये भी देखो लेस एक्सपेंसिव है, बिकॉज यहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक कनेक्शन लेने से ही हो जाएगी। जो मैंने तुमको बताया, जब मैंने पिक्चर दिखाया कि एक कंप्यूटर्स में सिर्फ एक ही कनेक्शन हो पाएगी,
इस हिसाब से यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में एक्सपेंस बहुत कम होता है, इसलिए ये यूजेबल होती है। इजी टू इंस्टॉल है, इसको इंस्टॉल करना भी इजी होता है। लेस अमाउंट ऑफ केबल का जरूरत है। अगर हम लोग को अमाउंट केबल बहुत छोटा, क्योंकि ये देखो ज्यादा दूर तक तो कनेक्शन करेगा नहीं, ये एक लंबा लंबा तार लेके बीच में बैठ के सारे कनेक्टेड हो जाएंगे, तो ये विद इन ऑफिस ही काम करेगा। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा तार की जरूरत नहीं पड़ती है। एक लिंक फेल होने से भी दूसरा काम करेगा। देखो जैसे मान लो ये कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है, तो बाकी कंप्यूटर्स काम करेंगे, इसको चेकिंग कर लेंगे ना। ये इजी टू एक्सेस है, प्रॉब्लम्स भी समझ में आ जाएगी जल्दी से। नेक्स्ट, फॉल्ट डिटेक्शन इज वेरी इजी। किसी कंप्यूटर नहीं चल रहा तो मतलब लैन का प्रॉब्लम वहीं पे है, वहीं पे है नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रॉब्लम्स है, तो उसको खाली चेक कर लो। तो क्या होता है कि कोई अगर फॉल्ट हो जाता है तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है, इफ हब गोज डाउन एवरीथिंग गोज डाउन। अगर हब गया तो सब गया, विदाउट हब तो ये काम करेगा ही नहीं। तो अगर हब खराब हुआ तो सारे कंप्यूटर, सारे नोड्स एट ए टाइम वर्क करना बंद कर देंगे। हब रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज एंड रेगुलर मेंटेनेंस बिकॉज इट इज द सेंट्रल सिस्टम ऑफ स्टार टोपोलॉजी। हब्स को हमेशा देखना चाहिए, हटात करके अगर भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी तो हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम लोग को बहुत जरूरी है कि हब को मेंटेन एंड रेगुलरली उसको चेक करते रहना कि हब्स की कंडीशंस अभी क्या है। समझ में आई? तो दो डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग पढ़े और बहुत सारे एडवांटेज के बारे में पढ़े। हर चीज का कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज तुमको मिलेगा ही, लेकिन एडवांटेज हमेशा ज्यादा होते हैं, नहीं तो फिर वो चीज यूज नहीं कर सकते। हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्या पढ़ा, नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा, और मैंने हम लोग क्या पढ़ा, नेटवर्क फीचर्स के बारे में पढ़ा। फिर मैंने हम लोग ने क्या पढ़ा, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा। टोपोलॉजी में हम लोग ने क्या पढ़ा, टोपोलॉजी में दो टाइप की टोपोलॉजी पढ़ी, एक मेश टोपोलॉजी और एक स्टार टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ईच एंड एवरी कंप्यूटर कनेक्ट विद ईच एंड एवरी कंप्यूटर। प्रत्येक कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन इजी होता है, यहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं आएंगे, फटाफट डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा, सिक्योरिटी रहती है थोड़ा। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तार की जरूरत पड़ती है, इनपुट आउटपुट पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इस कारण से हम लोग स्टार टोपोलॉजी में आ जाते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है, वो हब तुम्हारे सारे कनेक्शंस करेंगे, हब हमारे सारे कनेक्शन को कंप्लीट